वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बेटा जैसा कि आपको ये पिक्चर में ये आंटी दिखाई दे रही हैं कि अपने चीनू मीनू को एक चीज़ दिखाई दे रही है, बेटा इसको कहते हैं ग्लोब। आज हम इसी ग्लोब के बारे में बात करेंगे। बेटा जब हम चीज़ों को करेंगे तो दो चीज़ें उसमें ध्यान देनी है। पहली चीज़ें, आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि मेरा तो इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है। हम सभी की सभी चीज़ों को बाइलिंगुअल करेंगे। दूसरी बात बेटे, हमारी वीडियो कुछ लेंदी हो सकती हैं क्योंकि हम हर चीज को कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखेंगे, और जब हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखते हैं तो वो चीजें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। अर्थात आपने एक बार यहां पे किया, उसके बाद खुद किया, दैट इज मोर देन इनफ। और बेटा उसमें हम बात करेंगे आज लैटिट्यूड्स के बारे में। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये है लैटिट्यूड्स। इसको हम लैटिट्यूड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ग्लोब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ग्लोब लैटिट्यूड। सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोब होता क्या है। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, जो ग्लोब है वो क्या है? एक अर्थ का छोटा रूप है। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के छोटे रूप को ही क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। अब आते हैं, ये है एक ग्लोब बच्चे जो आपको दिखाया गया है। अब बात करते हैं इस ग्लोब के बारे में। देखिए ये जो हिस्सा है ये है, और ये है पोल, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुव, ठीक है। अब ये हो गए नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। हिंदी में इसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव, इसको कहेंगे दक्षिणी ध्रुव, ठीक है बच्चे। ये दोनों हो गई पोल। एक बेटा जो इमेजिनरी लाइन जो इन दोनों को आपस में मिलाती है, वो सपोज करो वो ये है, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, इनको आपस में मिलाती है, इसको कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस। अब बेटा इधर राइट तरफ, मेरे राइट तरफ इधर क्या है? इधर है ईस्ट और वेस्ट। बेटा जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, देखो पृथ्वी घूम रही है। अब वो पृथ्वी किस डायरेक्शन में घूम रही है वो देखो। पृथ्वी वीडियो में वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है ना, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ पृथ्वी घूमती है। ये इस वीडियो में देखने को मिलता है। दूसरी बात, जो ये पृथ्वी है ये सेम हमारी किसकी तरह है? ग्लोब की तरह है। तो बेटा अब तक हमने जाना ग्लोब क्या है, ग्लोब पे पोल क्या होते हैं, ध्रुव क्या होते हैं, और एक्सिस क्या होता है वो हमने जाना है। दूसरी बात, हमने डायरेक्शन जानी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बेटा मैं बाइलिंगुअल लेके चलूंगा। आगे क्या है बेटा? आगे देखो, ये क्वेश्चन आता है, जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ का आकार कैसा है? उसमें एक ऑप्शन मिलता है स्फीयर। बेटा स्फीयर नहीं है, इस आकार को कहते हैं जियोड। क्या कहते हैं? जियोड। जियोड ऑप्शन में नहीं होगा तो ये दो ऑप्शन में होंगे, नहीं तो आपको जियोड ऑप्शन में डेफिनेटली मिलेगा। आगे बेटा बात करते हैं कि वाई वी रिक्वायर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जरूरत क्यों पड़ती है? सपोज करो बच्चे, मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, या मैं किसी भी इस पॉइंट पर मैं खड़ा हूं, अर्थ का एक पॉइंट है, क्योंकि ग्लोब है, अर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेटा यहां पर मेरी डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? एग्जैक्ट पॉइंट वो आपकी पता लगेगी लैटिट्यूड से और लॉन्गिट्यूड से। बेटा लैटिट्यूड का मीनिंग होता है आपका अक्षांश, हिंदी वाले, और लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है आपका देशांतर।
अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है बेटे, तो यानी हमें पोजीशन किसी भी स्थान की, हमारी खुद की किसी सिटी की पोजीशन निकालने के लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं लैटिट्यूड के बारे में। सबसे पहले इसमें बेटा मैंने आपको पोल बता दिए थे, ठीक है, एक्सिस बता दिया था, डायरेक्शन बता दी थी, इसमें यही है बेटा। अब देखो, इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये देखो बेटा, ये जो लाइन है ये ग्लोब को, यानी ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये ग्लोब को 2 इक्वल भाग में, पार्ट में डिवाइड करती है, राइट। जैसा कि मैंने बताया था, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो ये 2 भागों में डिवाइड करती है पहली लाइन में। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। और ये जो लाइन है जो इसको 2 भागों में डिवाइड करेगी, और बेटा ये क्या है, इक्वेटर है। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज ए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। बेटा ये कह रहा है जो कि नॉर्थ हाफ होगा, ये यहां से लेके ये भाग क्या है, ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। और जो यहां से लेके ये पार्ट है, ये वाला, ये है साउथ हेमिस्फीयर। इसमें बच्चे आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है जो आपका नॉर्थ है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये, ठीक है, ये इक्वल है, इसका जितना एरिया है उतना ही एरिया किसका है, साउथ का है। तो इसमें कहा गया है ये दोनों के दोनों पार्ट, इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे, ये दोनों के दोनों पार्ट कैसे हैं, ये दोनों के दोनों पार्ट बेटा इक्वल हैं, ठीक है बेटा। और इसको अक्षांश कहते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री ये क्या है, 0 डिग्री जो आपकी लैटिट्यूड, ठीक है, इसको अक्षांश कहते हैं। और वो क्या है, वो है इक्वेटर। 0 डिग्री पर क्या है, इक्वेटर है। और बेटा इसमें हमें ना कई बार ये नहीं पता लगता कि अक्षांश कौन सी है, देशांतर कौन सी है, या हमारी लैटिट्यूड कौन सी है, लॉन्गिट्यूड कौन सी है। लैटिट्यूड का मतलब है लैटिट्यूड से निकालो बेटा लेट, यानी लेटा हुआ, तो लेटा हुआ आदमी ऐसे जो रेखाएं होंगी ऐसी ग्लोब पे, वो सारे की सारी कौन सी हैं, वो सारे की सारी लैटिट्यूड हैं। आगे देखते हैं बेटा, द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। जो इक्वेटर है वो इमेजिनरी क्या है, एक सर्कुलर लाइन है, सर्कल में है। ये देखो है ना, ये सर्कल में है ऐसे। All parallel circle from the equator up to the pole are called parallels of latitudes. Latitudes are measured in degrees. ठीक है बेटा, जितने भी पैरेलल लाइन चाहे ऊपर नॉर्थ में हो या साउथ में हो इक्वेटर से, ठीक है, इसके पैरेलल, क्योंकि एक सर्कुलर लाइन है और जितनी लाइन इसके पैरेलल होंगी वो क्या होंगी ऐसे, वो सारी की सारी आपकी लैटिट्यूड्स होंगी। क्या होंगी, वो सारे की सारी आपकी लैटिट्यूड्स होंगी। ठीक है बच्चे, तो लैटिट्यूड्स के बारे में हमें पता लगा कि लैटिट्यूड्स कौन सी हैं। दूसरी बात बच्चे, हम देखते हैं एक बार इसमें दोबारा कि अब हमें पता लग गया कि 80 डिग्री नॉर्थ, वो आगे बात करेंगे चलो इसके बारे में। तो बेटा ये सारी की सारी लैटिट्यूड्स हैं, नॉर्थ में भी होती हैं, साउथ में भी होती हैं। जैसे यहाँ पर ये 0 डिग्री है, तो आगे देखो ये 20 डिग्री साउथ की ये है, 20 डिग्री नॉर्थ की ये है। आगे बात करते हैं बेटा, ये देखो बेटा इस फोटो में आपको दिखाया गया है, देखो ये सारे की सारी जो ये लाइन है जो ऐसे आ रखी है, ठीक है, ये सारी की सारी है क्या है, ये मैप पे मेन लाइन दिखाते हैं तो एक पर्टिकुलर गैप करके कि हम 15-15 10-10 डिग्री का गैप लेंगे तो वो दिखाई गई हैं। ये सारी की सारी लाइनें क्या हैं, ये सारी की सारी लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, यानी अक्षांश रेखाएं।
ठीक है बच्चे, ये देखो, ये रहे, है ना, ये सारे के सारे अक्षांश रेखाएं हैं, ये रही। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ। जो अर्थ के राउंड जो भी सर्कल होगा उसका जितना डिस्टेंस होगा वो हमारा इक्वेटर से लेके और नॉर्थ पोल का जितना भी डिस्टेंस होगा उसका 4 गुना होगा। यानी कहने का मतलब दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं हम कि बेटा जो ये डिस्टेंस है इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल तक का, ये 1/4 होगा किस चीज का, जो हम पूरा एक सर्कल में पूरा अर्थ का चक्कर लगाएंगे उस चक्कर का 1/4 इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल या साउथ पोल तक के बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है बेटा, यानी इक्वेटर से लेके या तो आप नॉर्थ पोल चले जाओ या इक्वेटर से लेके साउथ पोल चले जाओ, उसका जो डिफरेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा वो 1/4 होगा किस चीज का, जो आपका अर्थ का, ठीक है, अर्थ का जो भी एक राउंड सर्कल होता है उसका टोटल जितना डिस्टेंस होता है उसका 1/4 है। सो इट विल बी मेजर 1/4 ऑफ 36 डिग्री। तो बेटा वो राउंड ऐसे लगाएगा तो 360 डिग्री का होगा ना, ये 1/4 होगा, तो 1/4 कितना हो गया, 90 हो गया। तो बेटा इसलिए हम 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स एज ए नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स एज ए साउथ पोल। इसलिए बेटा 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड 90 डिग्री अक्षांश उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नॉर्थ पोल। और इसलिए 90 डिग्री जो आपका साउथ में होगा उसको कहेंगे साउथ पोल। ठीक है, और दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। अब बेटा क्वेश्चन आता है कि कुल अक्षांशों की संख्याएं क्या होंगी, यानी टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब बेटा ये देखो 90 डिग्री नॉर्थ था प्लस 90 डिग्री क्या हो गया, साउथ हो गया, और एक 0 डिग्री भी तो था, ये महान 0 डिग्री इक्वेटर प्लस 1, तो टोटल कितनी हो गई 181। ठीक है, 90 आपकी नॉर्थ में हो गई, डिग्री हटा दो, 90 आपकी नॉर्थ में है यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री, और 0 से लेके 90 डिग्री, सॉरी 1 से स्टार्ट होती है, वैसे वो 1 2 3 तो काउंटिंग तो ऐसे होती है, लेकिन एक 0 भी है इसलिए कितना हो गया 181 हो गया। बेटा अब हम बात करते हैं 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये यहाँ पे आप देख लेना बेटा, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, नॉर्थ है तो एन लिखा होगा, जैसे ये एन है, ठीक है, या यहाँ पे देखो ये एन है, ये एन है, ये एन है, इसका मतलब ये नॉर्थ में है, इसका मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और साउथ होगा जहाँ भी तो उसका मतलब वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। और जब हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पूछेंगे उसमें नॉर्थ और साउथ किस चीज को दर्शाएगा, रिप्रेजेंट करेगा, वो करेगा लैटिट्यूड को। लैटिट्यूड का मतलब वो करेगा बेटा अक्षांश को, किस चीज को, वो अक्षांश को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, इन साउथर्न हेमिस्फीयर साउथ है, आ गया तो साउथ में ही होगा। आर्टिकल सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। अब बेटा इनको देखते हैं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो बेटा 0 डिग्री पर क्या है, इक्वेटर है। पहले बेटा हम नॉर्थ की देखते हैं, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है आर्कटिक सर्कल। 23.5 डिग्री साउथ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री साउथ पे है क्या, अंटार्कटिक सर्कल। अब बेटा क्वेश्चन यहां पर क्या आता है कि हम भूल जाते हैं कि किसी चीज को, कंफ्यूजन जो होती है वो आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में था या साउथ में था। हमें इतना पता रहता है कि 66.5 डिग्री है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, और ये जेन्युइन भी है, कई बार भूल जाते हैं, क्योंकि अंटार्कटिक, आर्कटिक और आपका
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न एक जैसा लगता है, ये तो पता लग जाता है कि ये क्या नाम है 23.5 पे है, ये बोल जाते हैं कि हम ये साउथ में है या नॉर्थ में है। देखो बेटा, जो नॉर्थ के होंगे ना उनका नाम छोटा है, नॉर्थ वाले का नाम स्मॉल है। देखो जैसे कैंसर छोटा है, कैप्रिकॉर्न बड़ा है, जो बड़ा होगा वो साउथ में होगा। ऐसे देखो, आर्कटिक छोटा है नॉर्थ में, अंटार्कटिक बड़ा है साउथ में। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। मैं ऐसे ही इनको याद रखता था, इसलिए मैंने आपको बताया है। अब तो बार बार रिवीजन पढ़ाते पढ़ाते अब तो याद हो गए, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने इसी वे में इनको याद किया था। आगे बेटे बात करते हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की जो हीट जोन है हम उसके बारे में बात करेंगे। बेटा देखो, इसी पिक्चर को एक बार दोबारा देखते हैं, ठीक है। अभी हम बनाते हैं यहां पर हीट जोन। देखो बेटा, यहां पर है क्या, सूर्य, सूर्य का एक गोला है, तो बेटा ये है सूर्य। अब बेटा जो इंडिया की जो लोकेशन है वो वैसे मैं आपको बता देता हूं। इंडिया का कुछ भाग हमारा इस जोन में भी आता है, इस जोन में, टोरिड जोन में, और टोरिड जोन में भी नॉर्थ में आता है। अब बेटा होता क्या है, ये देखो, जो आपको ये दिखाई दे रहा है 23.5 से लेके नॉर्थ से साउथ तक, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न तक, जो ये सन देवता है ना, सूर्य देवता इक्वेटर पे तो हरदम आता ही आता है, यानी इक्वेटर पे तो बिल्कुल सामने आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी पॉइंट हैं, जितने भी डिग्री हैं, उनके ऊपर वो एक बार साल में जाता है, जब बिल्कुल डायरेक्ट 90 डिग्री यानी सीधा ऐसे उसके ऊपर आएगी, सीधी क्या रोशनी, प्रकाश, लाइट यहां पर आएगी। तो यहां पर बेटा हर उस पे देखो ये लिखा हुआ है, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड, सिर के बिल्कुल ऊपर होता है, एट लीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी हमारे सिर पे होगा एक साल में एक बार, तो इक्वेटर पे तो रोज ही, ठीक है। तो तकरीबन, तो बेटा वो एक बार जब होगा, यानी एक बार हमारे सिर के ऊपर होगा, तो क्या होगा बेटा, तो जब वो हमारे सिर के ऊपर होगा तो इस एरिया में हीट क्या होगी, ज्यादा होगी। हीट क्या होगी, ज्यादा होगी। जब हीट ज्यादा होगी तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसलिए इस जोन को क्या कहा गया है, इसलिए इस जोन को टोरिड जोन कहा गया है, ठीक है बेटा। यही लिखा हुआ है, द एरिया देयरफॉर रिसीव मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टोरिड जोन। आगे है बेटा, यहां पे देखो बेटा, ये जो है नॉर्दर्न टेम्परेट जोन और साउदर्न टेम्परेट जोन। बेटा इसमें क्या होता है, जब यहां पर इसके मुकाबले, यानी आपके टोरिड जोन के मुकाबले कम लाइट जाती है, यानी सिर के ऊपर सूर्य होता ही नहीं, ठीक है। तो वहां पर लाइटें बहुत कम, यानी हीट बहुत कम जाती है, ठीक है। सिर के बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होता, वैसे एक एंगल पे होता, लेकिन डायरेक्ट सिर के ऊपर नहीं होता। तो बेटा तो यहां पर टेम्परेचर इसलिए टोरिड जोन के मुकाबले कम होता है, इसलिए इसको नॉर्दर्न और साउदर्न क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। अब पढ़ते हैं बेटा इसके बारे में, द मिड डे सन नेवर शाइन overhead on the latitude beyond the tropic of cancer and tropic of capricorn, ठीक है। मैंने यही बताया बेटा, बिल्कुल नहीं होता। the angle of the sun ray goes on decreasing towards the pole, यानी बेटा मान लो यहां पर एंगल था, यहां पर उसका एंगल था 60, तो यहां पर उसका एंगल होगा 40। यही तो कह रहा है कि जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे ऐसे ऐसे सन का एंगल कम होता जाएगा। As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. That's why this is called temperate zone. तो बच्चे ये समझ में आ गया कि टेम्परेट जोन, मैंने बिल्कुल बेटा, मैं बिल्कुल आपको आसान
भाषा में बिल्कुल इजीली आपको मैं समझा रहा हूँ। आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यदि बच्चे कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या आपका कोई सजेशन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आगे बात करते हैं बेटा हम, अब 1 बज गया हमारा, कौन सा, ये फ्रीज जोन। फ्रीज जोन कौन सा होता है बेटा, देखो, एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल of northern hemisphere and the Antarctic circle and the south pole of the southern hemisphere are very cold। ये जो एरिया है बेटा, ये फ्रीज जोन, ये एरिया बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ठंडा होता है। इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबाउ द होरिजन। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये एक लगभग एक एग्जाम्पल दिखाई दे बता रहा हूं मैं यहाँ पे, तो फिर भी होरिजन से थोड़ा ऊपर आ रहा है, नहीं तो होरिजन से ऊपर बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रीज जोन, इसलिए इसको फ्रीज जोन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा हीट ही नहीं है, हीट ही नहीं है तो वहाँ पे रोशनी नहीं आती। रोशनी भी, हीट और रोशनी तो आपस में सिनोनियम से नहीं, पैरेलल चलती हैं। ठीक है, तो बेटा इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर नहीं रहता, इसलिए इसको फ्रीज जोन कहते हैं। तो बेटा आज की हमने क्लास में लैटिट्यूड्स के बारे में काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया है। एक बेसिक चीज़ें लैटिट्यूड्स के बारे में डिस्कस की है हमने, उसमें कुछ वीडियो की भी हेल्प ली है, हमने उसको अच्छे से समझा है। और बेटा कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछो, आपको वहीं जवाब मिलेगा। लैटिट्यूड से कुछ और क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो हम जब मैप की रीडिंग करेंगे वो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ग्लोब और लैटिट्यूड के बारे में यही था। नेक्स्ट वीडियो होगी बेटा, इस सीरीज में आपको 3 वीडियो मिलेंगी। एक तो ये लैटिट्यूड्स की हमारी हो गई है, अगली वीडियो हमारी आएंगी बेटा लॉन्गिट्यूड्स पे, अगली वीडियो वो होगी लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर, और नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी टाइम जोन के ऊपर। ठीक है बच्चे, तो ये सारे की सारी हम डिस्कस करेंगे। उस प्रकार हमारा ग्लोब से रिगार्डिंग जो बेसिक कॉन्सेप्ट और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं।